अब एक रास्ता है कि इनको अगर हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ा दिया जाए तो मुसलमान थोड़े कम हैं, हिंदू थोड़े ज़्यादा हैं, और मुसलमानों को अगर भड़का दिया जाए कि अगर ये देश आज़ाद हो जाएगा तो तुमको हिंदू लोग तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लेंगे, तुमको गुलाम बना लेंगे, ये भड़काना शुरू किया गया ताकि एक जो आंदोलनकारी हैं उनके बीच में एक डिवाइड पैदा कर दिया जाए। इसी को आप याद करिए, एक शब्द आता है डिवाइड एंड रूल। ये डिवाइड मतलब बांटो, बंटवारा कर दो और शासन करो। किस तरह से सबसे ज़्यादा औरंगजेब के कार्यकाल में हुआ धर्म परिवर्तन, हिंदुओं को मुस्लिम बनाने पर मजबूर किया गया और तरह तरह के तरीके अपनाए गए। सबसे बड़े जिम्मेदार इसके तत्कालीन ब्रिटिश सरकार थी, जिसने शुरू तो इसलिए किया था कि हमको देश छोड़ के न जाना पड़े, लेकिन यह आंदोलन इतना फैल गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। देश ने अभी 19वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले 14 अगस्त का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। बताते हैं 14 अगस्त को दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि उस दिन देश का विभाजन हुआ था। आज हमारे साथ इतिहास की पुरानी कहानी बताने के मौजूद हैं डॉक्टर सूर्य कुमार जी। सूर्य कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत। आजादी के 79 साल हो गए हैं, लेकिन विभाजन दिवस का आज भी याद किया जाता है। आखिर क्या कारण है, क्या पीछे की कहानी रही है? सबसे पहले तो अपने दर्शकों और श्रोताओं को सादर प्रणाम करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत के इतिहास में जो सबसे ज़्यादा खून खराबा वाली घटनाएं हुई हैं, उनमें 14 अगस्त की ये भारत विभाजन की घटना सबसे महत्वपूर्ण है कि इतने ज़्यादा लोगों का खून खराबा, उनकी जान जाना, आपस में मारकाट होना, ये जो सबसे बड़े प्रकरण हैं उनमें से एक है। अब इसकी जड़ में जाना देश के लोगों के लिए ज़रूरी है कि दोबारा इस प्रकार की घटनाएं देश में न हों, तमाम लोग अकारण न मारे जाएं। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग समझें और उस बात से सीख लें कि इसकी पुनरावृत्ति न हो। अच्छा, जिस तरीके से 14 अगस्त की तारीख की बात की जाए, इस पूरे विभाजन की मेन जड़ कौन था? नेहरू जी थे? इसकी कौन पूरा जड़ था? महात्मा गांधी थे? जिन्ना थे? क्या पूरी कहानी थी सूर्य कुमार जी इसकी? देखिए, इसकी जड़ अगर कहें तो अंग्रेज सरकार जो उस समय की थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो इसकी जड़ में थी। उसके पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों साथ साथ मिलजुल कर रहते थे, क्योंकि इस देश में लगभग 95% जो मुस्लिम हैं वो सब मूलतः हिंदुओं के ही वंशज हैं। और आपने सुना होगा कि किस तरह से सबसे ज़्यादा औरंगजेब के कार्यकाल में हुआ धर्म परिवर्तन, हिंदुओं को मुस्लिम बनाने पर मजबूर किया गया और तरह तरह के तरीके अपनाए गए। कह दिया गया अगर आपको हिंदू रहना है तो इतने रुपए महीने का जजिया कर आप दीजिए। अब ज़्यादातर लोग गरीब होते हैं, तो जितने गरीब से गरीब लोग थे उन्होंने कहा भैया हम जजिया टैक्स नहीं दे पाएंगे, हमको आप मुसलमान बना लीजिए। तो उनके सिपाही सिपह सालार सब आते थे और उनको कलमा पढ़ा देते थे, और कलमा पढ़ा कहते थे आज से तो मुसलमान हो गए। जब थोड़ा जो सवर्ण कह लें, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, ये लोगों पर जब दबाव पड़ा तो उनको वो कुछ पैसे से उतना गरीब नहीं थे, तो क्या हुआ, उनके ऊपर यात्रा कर लगाया गया, तीर्थ यात्रा कर लगा दिया गया कि अगर तुम, क्योंकि जो माना जाता था कि जो तुम्हारे पास थोड़े भी पैसे होंगे तो वो तीर्थ यात्रा करने जाएगा, तो हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगा दिया औरंगजेब ने। तो उससे बचने के लिए और फिर बहुत से जो पुराने जागीरदार थे, जमींदार थे, वो ज़्यादातर संभ्रांत अमीर लोग थे हिंदुस्तान के, तो उनको कहा कि जो इस्लाम को कबूल कर लेगा उसको जागीर मिल जाएगी, और जो इस्लाम को कबूल नहीं करेगा उसकी जागीर छीन ली जाएगी। तो एक नए ताल्लुकदार वर्ग का
अभ्युदय हुआ भारतवर्ष में। औरंगजेब के समय ये बात बड़ी तेजी के साथ चली और दुर्भाग्य से इस देश के लगभग वो 50 साल तक उसने भारत का शासन किया। अच्छा, बताते हैं कि माउंटबेटन की जल्दबाजी थी, उनका अपना स्वार्थ था और जिम्मेदार कांग्रेस और जिन्ना को कहा जाता है। कैसे क्या देखते हैं? इसके पहले ये समझना जरूरी था कि अंग्रेज क्यों ऐसा कर रहे थे। माउंटबेटन तो एक व्यक्ति थे। ब्रिटेन की सरकार ने जब देखा कि हिंदू मुसलमान सारे लोग मिलकर जो देश के तमाम बुद्धिजीवी हैं उनके नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार से आज़ादी की मांग कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि अब एक रास्ता है कि इनको अगर हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ा दिया जाए तो मुसलमान थोड़े कम हैं, हिंदू थोड़े ज़्यादा हैं, और मुसलमानों को अगर भड़का दिया जाए कि अगर ये देश आज़ाद हो जाएगा तो तुमको हिंदू लोग तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लेंगे, तुमको गुलाम बना लेंगे। ये भड़काना शुरू किया गया ताकि एक जो आंदोलनकारी हैं उनके बीच में एक डिवाइड पैदा कर दिया जाए। इसी को आप याद करिए, एक शब्द आता है डिवाइड एंड रूल। ये डिवाइड मतलब बांटो, बंटवारा कर दो और शासन करो, कि वो शिकायत हिंदू मुसलमानों की करें, मुसलमान हिंदुओं की करें। और इतना इस भावना को भड़काओ कि आपको याद होगा कि बंगाल का विभाजन इसीलिए किया गया कि जो आज बांग्लादेश है कि वो कहलाता था पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल ये कहलाता था जो आजकल पश्चिम बंगाल है। तो इसका इसीलिए हिंदू मुस्लिम लाइन पर बंटवारा किया गया कि उधर की तरफ पूरब की तरफ मुसलमान ज़्यादा थे। तो इसका लेकिन सारे हिंदू मुसलमानों ने इसका विरोध किया। इतना ज़बरदस्त विरोध हुआ कि अंत में ये फैसला लॉर्ड कर्जन को वापस लेना पड़ा और हिंदू मुसलमान एकजुट हो गए कि नहीं, हम सब लोग एक संस्कृति एक सभ्यता में हैं, एक भाषा बोली बोलते हैं, एक तरह कपड़ा पहनते हैं, एक तरह का खाना खाते हैं, सब मांस भात खाते हैं, सारे बंगला बोलते हैं। तो उन लोगों ने विरोध किया और अंत में मजबूर होकर यानी 1905 तक ये भावना बहुत दबाकर भारत के लोगों ने विरोध किया। लेकिन कुछ लोगों को जैसे होता सत्ता से चिपकने की, सत्ता से खुशामद करके कुछ अपना पक्ष लेने, जागीर लेने, ताल्लुकदारी लेने का लालच बना रहता है। तो ऐसे लोगों ने जो ज़्यादा दिल्ली के करीब रहते थे, अलीगढ़ में, मुजफ्फरनगर में, आसपास के ज़िलों में, वहाँ से वो जाने लगे कि हमको जागीर दे दीजिए, हमको ज़मींदारी दे दीजिए और हम आपके साथ हैं। ये पागल हैं कांग्रेस वाले जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज़ादी की मांग कर रहे हैं। इस तरह एक स्थापित नीति हो गई तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की कि हिंदू मुसलमानों को डिवाइड करना है, ताकि अब वो जो नफरत का बीज उन्होंने बोया तो उसी के कारण एक अलग संगठन बनवाया गया, मुस्लिम लीग। तुम लोग मुस्लिम लीग बना लो और लड़ाई करो कि नहीं, हम अंग्रेज ठीक हैं, यानी कि अंग्रेज ठीक है, देश में शासन करते रहें, लेकिन कांग्रेस ना जीते, नहीं तो हिंदू लोग शासन करने लगेंगे। ये डराया गया। उसी पॉलिसी को लगातार ब्रिटेन के गवर्नर आते थे, गवर्नर जनरल कहलाते थे या फिर वाइसराय कहलाते थे, वो लगातार इसी पॉलिसी पर काम करते रहे। पहले गवर्नर जनरल होते थे, फिर बाद में वाइसराय कहलाने लगे। तो वो इसी पॉलिसी पे माउंटबेटन भी काम कर रहे थे। मतलब अगर देखा जाए पूरे विभाजन के सबसे बड़े जिम्मेदार कौन है? पूरे विभाजन सबसे बड़े जिम्मेदार इसके तत्कालीन ब्रिटिश सरकार थी, जिसने शुरू तो इसलिए किया था कि हमको देश छोड़ के न जाना पड़े, लेकिन यह आंदोलन इतना फैल गया। और दूसरा तत्कालिक कारण आप जानते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और सन 45 में वो खत्म हुआ, तो उसमें अमेरिका ने जब बम छोड़ा जापान के ऊपर, बम डाल दिया हिरोशिमा नागासाकी पर, और विश्व युद्ध खत्म हो गया। और ये कमज़ोर हो गए लड़ते लड़ते ब्रिटिश की सरकार, और उनकी एक बड़ा मजबूत ताकत होकर के अमेरिका उभरा। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि आपसी ईर्ष्या देश में, उन्होंने कहा कि आप गरीब देशों पर क्यों कॉलोनी बनाए हुए हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। एक तात्कालिक कारण एक ये बना। दूसरा, इधर सुभाष बोस जी ने जिस तरह से इंडियन नेशनल आर्मी का गठन करके
अंडमान को आज़ाद करा लिया और नागालैंड को आज़ाद करा लिया और नेवी में विद्रोह हो गया। अंग्रेजों ने सोचा आज नेवी में विद्रोह हुआ है, कल आर्मी में विद्रोह हो जाएगा, उसी के बल पर सारा देश पर कब्जा है। जिस दिन आर्मी में विद्रोह हो जाएगा उस दिन हमको मार डालेंगे सब लोग। लेकिन सूर्य कुमार जी, जब देश को आजादी मिली थी, हिंदुओं ने नहीं कहा कि हमें मुसलमानों से दिक्कत है। मुसलमानों ने क्यों कहा ये चीज, जिन्ना ने क्यों उठाई कि हमें अलग राष्ट्र दे दो, हम अलग मुसलमानों के लिए बनाएंगे। आपसे बताया मैंने कि जड़ तो इसका बीज तो अंग्रेजों ने बोया। हाँ। अब उसमें कुछ लोग जैसे सर सैयद अहमद खान थे, हाँ। उन्होंने कहा कि ये दो अलग अलग नेशन हैं, दोनों की अलग भाषा है, दोनों के अलग विचार हैं, अलग मजहब है, अलग पहनावा है, अलग खान पान है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। यहीं के लोग थे जो इस्लाम को कबूल कर लिए थे, 95% वहीं से, मुश्किल से 5% ईरान अफगानिस्तान की तरफ से आए। लोग बताते हैं महात्मा गांधी इस फैसले से खुश नहीं थे। महात्मा गांधी जी इसके डेड अगेंस्ट थे, बहुत विरोधी थे कि हमारी लाश के ऊपर देश का बंटवारा होगा। लेकिन अब यहाँ स्वार्थों का टकराहट आया। जिन्ना को ये लगा कि अगर ये कांग्रेस की लड़ाई के बाद देश आज़ाद हो गया तो मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाऊंगा। क्यों? कि देश में हिंदुओं की संख्या 85% है, तो मेरा कोई चांस नहीं है कि मैं कांग्रेस में। और दूसरी बात, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़कर मुस्लिम लीग बनाई कि एक नेता जिसकी नेतागिरी नहीं चल रही है पूरी कांग्रेस में, उसने सोचा कि चलो छोटे ही ग्रुप का सही, मैं नंबर 1 बनकर रहूंगा। तो जिन्ना बड़े मित्र बन गए, खुशामदगीर बन गए, माउंटबेटन जैसे वायसराय के कि आप अलग बनवा दीजिए लेकिन मैं वहां का प्रधानमंत्री बनूं। आज भी लोग कहते हैं कि अगर नेहरू जी मान जाते कि ठीक है नहीं मान रहे तो जिन्ना को ही प्रधानमंत्री बनवा दो, शायद ये अगर मान जाते नेहरू तो शायद देश का बंटवारा टल जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। आपने इतने बड़े मुद्दे पर बातचीत की। तो आप सुन रहे थे कि हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भाजपा के सुशासन विभाग के प्रदेश संयोजक डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ल जी, जिन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं। ये वो सवाल है जिन सवालों से अभी तक आप अनभिज्ञ थे। तो देखते रहें 24 अड्डा न्यूज। नमस्कार।